हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि पिछले वाले लेक्चर से क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। आज हम एक स्पेशल लेक्चर, एक स्पेशल क्वेश्चन आप सभी के सामने लेकर आए हैं। स्टूडेंट्स, आज का जो क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी या किसी भी स्टेट बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन माना जाता है और बिल्कुल सस्ता क्वेश्चन है। सस्ता मतलब बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, लेकिन एक्चुअली बहुत हार्ड लगता है। तो उसको आज करने का तरीका बताऊंगा कि किस तरह से हम इजीली उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। और आज उस क्वेश्चन को करने के बाद में फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी करेंगे आज हम। और आज मेरी तरफ से आपको कुछ क्वेश्चंस दिए भी जाएंगे प्रैक्टिस के लिए स्टूडेंट्स। तो चलिए हम लोग बिना कोई टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। हमारे पास में क्वेश्चन है स्टूडेंट्स कि यूजिंग इंटीग्रेशन, पहले ही कह दिया कि इंटीग्रेशन ही यूज करना है। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर दिस दिस एंड दिस। ये यहां पर इसलिए लिखा गया है ताकि आप इंटीग्रेशन का यूज ही करें। समझ में आई बात, क्योंकि ट्राइंगल का एरिया तो आप किसी और तरीके से भी निकाल सकते हैं, इसलिए पहले ही कह दिया कि यूजिंग इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले मेरा काम जो है वो ये है कि मैं एक इमेजिनरी या मैं कह सकता हूं रफ डायग्राम बनाऊं। किसका? इन तीनों वर्टिसेस का। चलिए, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। मैं यहां मानता हूं 1 2 3 4 5 6 7। और इस टाइप से मैं क्या करूंगा, आप स्केल से 1 सेंटीमीटर को मेजर कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ज्यादा बेटर होगा। 4 5 6 एंड दिस इज 7। ओके, तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं। -1,1 ये -x होता है, तो -1,1 यहां लगेगा पॉइंट -1,1 और इसको मैं नाम दे देता हूं पॉइंट ए। ठीक है स्टूडेंट्स, दिस इज 0,5 1 2 3 4 5 यहां लगेगा साफ पॉइंट 0,5, इसको मैं नाम दे देता हूं बी। ओके, 3,2 1 2 3 एंड दिस इज 2। समझ में आया स्टूडेंट्स? ये हमारा हो गया 3,2 और यहां पर जो है सी पॉइंट मैंने नाम दे दिया। मैं तीनों को मैच कर लेता हूं। देखिएगा इस टाइप से मुझे फिगर मिलने वाला है यहां पे। आई होप आपको भी नजर आ रहा होगा। इस टाइप का मुझे फिगर यहां पर मिल रहा है। देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा फिगर है। स्टूडेंट्स, डायग्राम मिलने के बाद में अब देखिए मैं क्या कर रहा हूं, मुझे इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है। लेकिन अगर आप ध्यान लगाएं तो आपको दिखेगा कि हमें जो लाइंस दी हुई है, सपोज दैट ए बी लाइन है, बीसी लाइन है और एसी लाइन है, हमें इन तीनों लाइंस के सिर्फ कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। यहां पर हमें इनमें से तीनों में से किसी भी एक लाइन का भी हमें इक्वेशन नहीं दिया हुआ है। आप देखिए, नहीं दिया हुआ है ना। तो सबसे पहले हमारा काम क्या रहेगा, इन तीनों लाइंस की हमें इक्वेशन निकालनी पड़ेगी, क्योंकि हम इंटीग्रेशन यूज करेंगे तो हमें y इक्वल टू कुछ तो रखना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पर इक्वेशन निकालेंगे। देखिएगा स्टूडेंट्स, अगर आता हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो सामने देखिएगा इक्वेशन ऑफ ए बी। मैं यहां पर ए बी लाइन का इक्वेशन निकालना चाहता हूं। सपोज दैट दिस इज ए बी। इस लाइन को मैं यहां बना लेता हूं इस टाइप से। देखिए यहां बना लिया मैंने। दिस इज ए पॉइंट -1,1, दिस इज बी पॉइंट एंड 0,5। स्टूडेंट्स ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मैं सिर्फ एक ही लाइन का इक्वेशन निकाल के बताऊंगा आपको, बाकी दोनों के आप ही को निकालने पड़ेंगे। ठीक है, देखिएगा इसको मैं मान सकता हूं x1 y1, इसको मैं लेट कर सकता हूं x2 y2। ओके, हमें पता है दो पॉइंट से जाने वाली जो लाइन होती है उसका इक्वेशन क्या होता है, दिस इज y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। आप इसको x1 y1 लेट कर सकते हैं या फिर आप इसको भी x1 y1 लेट कर सकते हैं, इसमें कोई भी मतलब ध्यान रखने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो यहां देखिए y माइनस y1 मैंने इसको लेट किया है 1 अपॉन x माइनस, यही लेना है मुझे x माइनस -1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 5 माइनस 1 0 माइनस का 1। ठीक है, यहां देखिएगा y माइनस 1 x प्लस 1 इज इक्वल टू दिस इज 4 एंड दिस इज 1। अब यहां पर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा स्टूडेंट्स, तो मुझे क्या मिलेगा, y माइनस 1 इज इक्वल टू 4x प्लस 4। ठीक है, यहां पर अब मैं सबको एक तरफ ले जाऊंगा, 4x माइनस y एंड प्लस 5 सबको एक तरफ ले गया तो मुझे क्या मिल गया,
इस लाइन की इक्वेशन मिल चुकी है। 4x 1 उधर जाएगा तो ऐड हो जाएगा, दिस इज +5, और y भी उधर जाएगा तो माइनस का y हो जाएगा। तो हमें किस लाइन की इक्वेशन मिल गई? हमें इस लाइन की इक्वेशन मिल गई। ध्यान से देखिए क्या है, 4x माइनस y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये हमें इक्वेशन यहां स्टूडेंट्स मिल चुकी है। बाकी दोनों की आप निकालेंगे और हमें मिलेगी BC की इक्वेशन x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0 एंड AC की जो इक्वेशन है वो आएगी x माइनस 4y प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यहां पर स्टूडेंट्स हमें तीनों लाइंस की इक्वेशन मिल चुकी है। अब हमें काम क्या करना है? अब हमने एक बात सीखी थी साहब, ये लाइन है, ये लाइन है, यहां पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो यहां से x एक्सिस पर आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो। और ये पॉइंट क्या है, हमें क्या मिला? ये पॉइंट ये मिलेगा -1,0। सेम टू सेम यहां पर भी टच कर रही है, तो यहां पर भी क्या करो आप, एक यहां पर इस तरह से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए। ये हो जाएगा आपका 3,0 मिल जाएगा स्टूडेंट्स। अब हमें क्या करना है? अब हमें शेडेड रीजन को निकालना है, ABC को। कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। एरिया ऑफ शेडेड रीजन या फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC कैसे निकलेगा स्टूडेंट्स? ध्यान से देखिएगा। देखिए मैं इस पॉइंट को नाम दे देता हूं D, दिस इज E, और यहां पर नाम दे दिया मैंने F। देखिए ध्यान से स्टूडेंट्स, सबसे पहले मुझे ये पूरा एरिया निकालना पड़ेगा जो x एक्सिस के साथ में कवर हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए यहां से D, A, B, C, E और वापस से D। ये पूरा एरिया मुझे पहले फाइंड करना पड़ेगा, और उसमें से अगर मैं ये वाला एरिया लेस कर दूं, D, A, C, E, A, मतलब D, A, C, E, D, ये वाला एरिया नीचे वाला अगर मैं लेस कर दूं इस पूरे में से, तो क्या मुझे ये एरिया मिल जाएगा क्या स्टूडेंट्स? बस यही काम हमें यहां पर करना है। तो सबसे पहले ध्यान से देखिएगा मुझे क्या करना पड़ेगा। हमें यहां पर सबसे पहला काम तो यह है कि एरिया हमेशा पॉजिटिव आता है तो मोड लेकर के काम करना पड़ेगा, क्योंकि क्या पता हमारा एरिया नेगेटिव आ जाए। ठीक है, तो देखिए मोड लगाया मैंने, एरिया ऑफ पूरा, ये पूरा का पूरा DABCE और वापस से D, और इसमें से मैं अगर लेस कर दूं क्या एरिया, CE और D, तो क्या मुझे एरिया ऑफ ABC मिल जाएगा स्टूडेंट्स? बस यही हमारा ट्विस्ट है यहां पर। अगर मैं ये वाला चीज फाइंड कर लिया मैं, तो यहां पर मैं जीत जाऊंगा और मैं निकाल लूंगा। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे सकता हूं स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले जो मेरा काम है वो काम क्या है? वो काम है मुझे ये वाला एरिया निकालना है। ध्यान से देखिएगा, एरिया ऑफ DACED, ये एरिया मुझे सबसे पहले फाइंड करना है। देखिए कैसे फाइंड करूंगा स्टूडेंट्स। इस एरिया को निकालने के लिए मुझे सबसे पहले यहां पर एक पट्टी लेनी पड़ेगी स्टूडेंट्स। ध्यान से देखिए, मैं ले रहा हूं ये वाली पट्टी, और एज यूजुअल जैसे कि हम काम करते आए हैं शुरू से, इस पट्टी की मोटाई हम क्या लेते हैं साहब? इसकी लेते हैं हम dx, दिख रहा होगा आपको, और यहां से हम इसकी लेंथ को लेते हैं y, और हम ये पट्टी लेंगे। और ये पट्टी कहां से कहां तक चलेगी? ये पट्टी देखिए किसको फॉलो कर रही है, यहां से लेकर के और यहां तक की जो लाइन है इसको फॉलो कर रही है ये पट्टी, यानी कि यहां से लेकर के यहीं तक जा रही है, सिर्फ 0 0 तक। यानी कि इसका ही एरिया निकल पाएगा DABFOD। इसका एरिया तो अलग निकलेगा साहब, और इसका एरिया अलग निकलेगा OFBCEO। ये दो टुकड़ों में एरिया निकलेगा इसका। समझे आप मेरी बात को? इसका एरिया कैसे निकलेगा? एरिया ऑफ DABFOD प्लस यहां से देखिए OBCEO, एरिया ऑफ OB या F ले लो बीच में, OFBCEO।
ये स्टूडेंट्स हमें दो एरिया यहाँ पर निकालने पड़ेंगे। आइए हम लोग इसको निकालने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले एरिया ऑफ ये वाला जिसमें हमने पट्टी काटी है, पट्टी का नाम क्या है, वाई डी एक्स। पट्टी का नाम है वाई डी एक्स, ठीक है। और वो पट्टी कहां से कहां तक जा रही है, -1 से लेकर 0, -1 से लेकर 0 तक जा रही है। और वो पट्टी फॉलो किसको कर रही है, वो पट्टी फॉलो कर रही है इस वाली लाइन को। तो यहां से निकलेगी y की वैल्यू, क्या निकलेगी साहब, y को उधर ले जाओ, सिंपली y को उधर ले जाओगे तो क्या बचेगा इधर 4x + 5। आप यहां लिख सकते हैं y फ्रॉम लाइन, कौन सी लाइन है ये, AB, मतलब AB लाइन से लिया है आपने y यहां पर, प्लस अगला वाला देखिए ये वाला एरिया। यहां पर भी सेम टू सेम आपको काम क्या करना है, यहां पर भी आपको एक पट्टी काटनी है स्टूडेंट्स, इस टाइप से। आई होप आपको दिख रहा होगा, इस टाइप से आपको एक पट्टी काटनी है x एक्सिस के साथ में। इसकी मोटाई क्या लेनी है साहब, वही dx लेनी है, और इसकी लेंथ क्या है, वही y इसकी लेंथ है। तो इस पट्टी का नाम भी क्या लिया मैंने, y.dx। ये पट्टी किसको फॉलो कर रही है, ये इस लाइन को फॉलो कर रही है, BC लाइन को। देखिए यहां से लेकर यहां तक किसको फॉलो कर रही है, ये BC लाइन को। और इस लाइन का इक्वेशन क्या है, ये रहा। y निकालो यहां से, y = उधर चला जाएगा तो 5 - x। और कहां से कहां तक जा रही है ये, 0 से लेकर 3। तो लिमिट लगा दो 0 से लेकर 3। आप यहां लिख सकते हैं y फ्रॉम लाइन, कौन सी लाइन है साहब, BC। अब y की जगह पर, यहां y की जगह पर कहां से लिखना है, AB से लिखना है। यहां y की जगह पर कहां से लिखना है, लाइन BC से लिखना है। तो चलिए y की वैल्यू पुट करते हैं। बस y की वैल्यू को रखना है यहां पर -1 से 0, y फ्रॉम लाइन AB, लाइन AB ये रही AB। यहां से y की वैल्यू क्या आएगी, y को उधर ले जाओ सिंपली, 4x + 5, 4x + 5। इसका करना है dx, कहां से कहां तक, -1 से 0, प्लस लगाओ बीच में ये वाला, यहां पर लिमिट लगाओ 0 से लेकर 3। y कहां से रखना है, फ्रॉम BC। ये रहा y की वैल्यू, y = 5 - x, 5 - x, और यहां हो गया क्या, dx। अब सिंपली इंटीग्रेशन करना है स्टूडेंट। आइए हम इंटीग्रेशन करके और वैल्यूज पुट करते हैं। देखिए यहां कर रहा हूं, 4x का हो जाएगा साहब 4x² / 2 प्लस 5x, और लिमिट लगा दीजिए -1 से लेकर 0, -1 से लेकर 0, प्लस यहां इंटीग्रेशन कीजिए साहब 5x - x² / 2, और लिमिट लगा दीजिए 0 से लेकर 3। अब ये तो बच्चे को आता है लिमिट पुट करना। यहां पर अगर आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। तो यहां आपकी टर्म क्या हो गई, 2x² हो चुकी है, ठीक है। तो यहां मैं डायरेक्टली 2x² लिख लेता हूं ना, क्या प्रॉब्लम है, आप नेक्स्ट स्टेप में लिख लेना 2x²। चलिए स्टूडेंट सबसे पहले लिमिट पुट करते हैं। 0 पुट करूंगा तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, 0, ये टर्म भी 0, माइनस लगा के ब्रैकेट लगाया। सबसे पहले यहां पर -1 पुट करूंगा तो ये आएगा 2, प्लस यहां पर -1 पुट करूंगा तो आएगा -5। तो यहां -5 लिखूंगा ऐसे, तो प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा, 2 - 5। स्टूडेंट्स समझ में आया। उसके बाद किया ब्रैकेट बंद, प्लस लगाया यहां पर। अब लगाया मैंने यहां पर 3 को, 5 × 3 = 3 को रखूंगा तो 15, माइनस 3 × 3 = 9/2, माइनस लगाया स्टूडेंट्स, छोटा सा ब्रैकेट लगाया, यहां 0 पुट किया, यहां 0 पुट किया, दोनों 0 हो गए, तो 0 + 0 0 ही हो गए। आगे देखिएगा यहां पर 2 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, -3 बचेगा, और -3 जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो +3 बन जाएगा, ठीक है। प्लस लगाइए। आइए इस ब्रैकेट में क्या काम चल रहा है, यहां आप एलसीएम लेके सोल्व कर लो इसको। यहां पर हो जाएगा 30 - 9 / 2। देखिए क्या आया स्टूडेंट्स, 3 तो ये था ही, यहां आ जाएगा साहब 21 / 2, 21/2। तो ये हमारे पास में आया है स्क्वायर यूनिट, बोल सकता हूं यहां पर स्क्वायर यूनिट। ये किसका आया है, एरिया हमारे पास में ये आया है, एरिया ऑफ DACED। इसका एरिया हमने फाइंड कर लिया है, जो हमारा इक्वेशन नंबर 1 में पहला पार्ट है। अब हम सेकंड वाले पार्ट का भी एरिया फाइंड करना चाहते हैं। तो देखिए एरिया ऑफ DACED,
मतलब इस लाइन के साथ में एक्स एक्सिस के साथ में जो एरिया यहाँ पर आ रहा है वो हमें फाइंड करना है। आई होप आप देख पा रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स कैसे फाइंड करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर एक पट्टी काटनी पड़ेगी और वो पट्टी कुछ इस टाइप से कटेगी। देखिए यहां पर ये पट्टी कटेगी, आपके समझ में आनी चाहिए बात को कि सर ये पट्टी आपने काट दी, वही इसकी लेंथ है dx और वही इसकी लंबाई है y। और ये पट्टी किसको फॉलो कर रही है? ये पट्टी फॉलो कर रही है इस लाइन को। दिख रही है ये वाली लाइन, ये लाइन की इक्वेशन ये रही, इस लाइन को फॉलो कर रही है। कहां से कहां तक? -1 से लेकर 3। देखिए यहां से लेकर ऐसे जा रही है, -1 से लेकर 3। तो कैसे लिखूंगा यहां पर? इंटीग्रेशन -1 से लेकर 3 पट्टी का नाम क्या है? y dx। और यहां पर y कहां से आएगा? y फ्रॉम, आप लिख सकते हैं यहां पर सिंपली y फ्रॉम लाइन AC। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए y के जगह पर रखते हैं वैल्यू को। -1 to 3 y का वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स? यहां से देखिए, मैं यहां से y का वैल्यू निकालना चाहता हूं तो x + 5 तो ऐसा का ऐसा रहा, 4y उधर चला गया। और जब y को रोकूंगा तो 4 क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो ये आ जाएगी साहब x + y डिवाइडेड बाय 4। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं स्टूडेंट्स, x + 5 तो यहां पे और 1/4 को बाहर। समझे आप? यहां देखिएगा 1/4 एज इट इज रहेगा और इसका इंटीग्रेशन कर रहा हूं स्टूडेंट्स, x² डिवाइडेड बाय 2 प्लस 5x। समझ में आया स्टूडेंट्स? प्लस 5x लिख दिया है। अब इसके बाद में क्या करूंगा? लिमिट लिखूंगा -1 से लेकर 3 और कुछ नहीं करना है। पहले यहां पर मुझे 3 पुट करना है, फिर माइनस लगा के -1 पुट करना है। यहां देखिएगा 1/4 x के जगह पर 3 पुट करूंगा, दिस इज 9/2 प्लस यहां पर आएगा 15, माइनस लगाऊंगा, छोटा ब्रैकेट लगाऊंगा, यहां पर -1 पुट करूंगा तो यहां आएगा 1/2 सिंपली। प्लस की जगह प्लस रहेगा, लेकिन जैसे ही -1 यहां मैं पुट करूंगा ये -5 हो जाएगा स्टूडेंट्स। और यहां कुछ इस टाइप से मेरे पास में वैल्यू आ जाएगी। आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको हम सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स, आप डिस्टिंग्विश कर पाए, ये ऊपर की स्टेप है, ये नीचे का स्टेप है। 1/4 दिस इज 9/2, 15 प्लस 15 -1/2 एंड प्लस 5। देखिए कितना इजीली सॉल्व होगा। 9/2 में से 1/2 जाएगा तो 8/2 बचेगा, ये मुझे पता है। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, 15 प्लस 5, 1/4 तो बाहर है ही, 15 प्लस 5 होता है 20, यहां आएगा प्लस 8 डिवाइडेड बाय 2 स्टूडेंट्स, 8 डिवाइडेड बाय 2, 2 से 8 कट जाएगा कितनी बार? 4 टाइम्स। तो ये हो जाएगा 20 + 4 दैट इज 24। तो यहां आ जाएगा 24/4 और जब ये कैंसिल होगा तो मेरे पास आएगी वैल्यू 6 स्क्वायर यूनिट। दिख रहा होगा आई होप। 24/4 = 6 स्क्वायर यूनिट। ये किसका एरिया आया है? ये आया है हमारे पास इसका एरिया 6 स्क्वायर यूनिट। समझ में आया स्टूडेंट्स? बस अब क्या करना है, अब तो पुट इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अगर ये नेगेटिव आ जाता तो पहले ही पॉजिटिव कर लिया करो इसको। एरिया आप जब भी निकालो ना स्टूडेंट्स, और अगर वो आपको नेगेटिव नजर आ रहा है उसके बाद पॉजिटिव कर दो उसको, सबसे बेस्ट काम ये है। तो चलिए हम पुट करते हैं, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। यस, नाउ पुट इन इक्वेशन नंबर 1, एरिया ऑफ ABC। ये रहा इक्वेशन नंबर 1। एरिया ऑफ DABCED का एरिया हमारे पास आया था 3 + 21/2 और इसमें से मुझे लेस करना है 6 स्क्वायर यूनिट, क्योंकि इसका एरिया क्या आया था? 6 आया था। स्टूडेंट्स देखिए जैसे सॉल्व करता हूं क्या मिलता है। 2 जब मैंने एलसीएम लिया, यहां 1 लगा के, तो 6 + 21 - 12, यहां मिलेगा मुझे 21 + 6 27, बिल्कुल सही बात है, -12 डिवाइडेड बाय 2 और यहां मुझे मिल जाएगा स्टूडेंट्स 15 डिवाइडेड बाय 2 और यही मेरा आंसर है इसका स्क्वायर यूनिट का। तो हमारे पास में आ चुका है 15/2 स्क्वायर यूनिट। स्टूडेंट्स पूरे के पूरे क्वेश्चन के अंदर मुझे कहीं भी नहीं लगा कि हमारी कोई कैलकुलेशन हार्ड है।
बस हार्ड है तो सिर्फ इसको सोचने का तरीका कि सर कैसे निकलेगा क्वेश्चन। 2 बार 3 बार करोगे ना तब जाकर ये आपके दिमाग में, आपके जहन में अच्छे से बैठ जाएगा। तो स्टूडेंट्स इसकी प्रैक्टिस कीजिए, और आज लास्ट में आपको लेक्चर के लास्ट में कुछ क्वेश्चन मेरी तरफ से दिए भी जाएंगे, आप उनकी प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छा आप कमांड ला पाएंगे एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन्स के ऊपर। और अब हम बात करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन के बारे में, और आपको पूरी तरह से सॉल्व करके नहीं बताऊंगा, सिर्फ तरीका बताऊंगा, सिर्फ मेथड बताऊंगा कि किस तरह से सॉल्व किया जाता है। तो आइए स्टूडेंट्स हम देखते हैं नया क्वेश्चन। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू साइन एक्स, y इक्वल टू कॉस एक्स, y एक्सिस, और आपको लिमिट दी हुई है कि x कहां से कहां तक लेना है, 0 से लेकर π/2 तक लेना है। मेरा काम सबसे पहला आपको इसका फिगर बनाना सिखाना है, जो कि हम देख रहे हैं सामने। देखिएगा लाइन थोड़ी सी टेढ़ी हो गई। y दिस इज x। देखिएगा स्टूडेंट सबसे पहले मुझे बनाना है y इक्वल टू साइन एक्स। तो क्या मैं इस टाइप से बनाऊंगा? क्या मैं इस टाइप से बनाऊंगा स्टूडेंट्स? हाँ जी सर, मैं इस तरह से बनाऊंगा। यहां होता है π/2, 0, यहां होता है ओरिजिन 0/0, 0,0, एंड दिस इज π, 0। अब बोल रहा है कि cos x y इक्वल टू cos x, तो हमें पता है y इक्वल टू cos x यहां से आता है स्टूडेंट्स इस टाइप से, और π/2 पे टकराता है ना π/2 पर, तो इस टाइप से आता है स्टूडेंट्स ये ग्राफ, ऐसे जाता है ग्राफ। तो ये इस टाइप से ग्राफ जाता है cos का, और इधर की साइड भी सेम टू सेम इसी तरह से ऐसे जाता है स्टूडेंट्स। हमें लेना है 0 से π/2 तक का ही लिमिट। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, 0 से π/2 तक की लिमिट लेनी है, और इन दोनों ग्राफ के बीच का बाउंडेड एरिया लेना है। आप बड़े आराम से पहचान पाएंगे कि आपको ये ग्राफ मिलेगा यहां पे। ध्यान से देखिए, यह है cos x का ग्राफ, यह है sin x का ग्राफ, दोनों के बीच का एरिया y एक्सिस, और कहां से कहां तक, 0 से लेकर π/2 के बीच में ही मिलना चाहिए। तो ये देखो, ये मिल गया ना एरिया। सबसे पहला काम आपको यहां पर इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना पड़ेगा, जो कि मुझे मिलेगा यहां पर π/4, 0। समझ गए स्टूडेंट्स? अब ध्यान से देखिए, इसको नाम दे देता हूं O, A, B, C और D, और जो बाकी का माल मटेरियल है ना, इसको मैं मिटा देता हूं, क्योंकि मेरे को जरूरत ही नहीं है, तो मैं क्यों बनाऊं इसको इतने सारे को? जब मेरे को जरूरत ही नहीं है तो मैं क्यों बनाऊं इसको? आपको दिखाने के लिए बनाया था। अब मुझे एरिया कौन सा चाहिए स्टूडेंट्स? OABO, शेडेड रीजन चाहिए मुझे। शेडेड रीजन OA, एरिया ऑफ OAB एंड O, ये मुझे चाहिए। कैसे निकलेगा ध्यान से देखिएगा, बताता हूं आपको। पहले मुझे इसका एरिया निकालना पड़ेगा, OABDO। ये पूरा एरिया दिख रहा है क्या आपको एक्स एक्सिस के साथ में जो आ रहा है? OABDO, एरिया ऑफ OABDO। और इसमें से मुझे लेस करना है क्या? इसमें से मुझे लेस करना है ये वाला एरिया, OBD का एरिया। डायग्राम तो दिख रहा है ना आपको, एरिया ऑफ OBD लिखा हुआ नहीं दिख रहा होगा, लेकिन मैं समझा रहा हूं, वो तो आएगा समझ में कि OABDO ये पूरा एरिया है, जिसमें से मुझे OBD का एरिया लेस करना है। तो चलो आपको सबसे पहले पट्टी काटना सिखाता हूं मैं। सीखे पट्टी काटना? देखिए, ये किसका ग्राफ? दिस इज y इक्वल टू cos x का ग्राफ। ये वाला ग्राफ किसका? sin x का ग्राफ, y इक्वल टू sin x। जब मुझे यहां से लेकर के यहां तक का एरिया निकालना है, तो मुझे एक बड़ी सी पट्टी लेनी पड़ेगी स्टूडेंट्स, इस टाइप से, जो यहां से यहां तक पूरी टकराए, और उसको मैं शेडेड कर सकता हूं कुछ इस टाइप से। उसकी मोटाई तो होगी साहब dx, और उसकी जो लंबाई होगी वो होगी y। समझे मेरी बात को? तो इस पट्टी का नाम क्या होगा? इस पट्टी का नाम होगा y dx, जो कहां से कहां तक जाएगी? 0 से लेके π/4, 0 से लेके π/4 तक जाएगी, और पट्टी का नाम क्या है? y dx। और y की जगह पर आप क्या रखेंगे? इसमें ये रखेंगे जिसको ये वाला ग्राफ फॉलो कर रहा है। ये ग्राफ किसका है साहब? ये ग्राफ है
cos x, तो मैं लिखूंगा y फ्रॉम cos x, y फ्रॉम y इक्वल टू cos x। मिल गया पूरे का एरिया, ठीक है। अब आपको एरिया निकालना है स्टूडेंट्स इस वाले का, देखिए जिसपे मैं लाइन वापस से फेर रहा हूं ना, ये वाला। अब मुझे एरिया चाहिए इस वाले का, क्योंकि ऊपर का बाउंडेड एरिया निकालना है मुझे जो कि शेडेड है। अब मुझे इस वाले का एरिया चाहिए, नीचे वाले का। तो मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं इस नीचे वाले का एरिया निकाल रहा हूं, और यहां पर मुझे एक पट्टी काटनी पड़ेगी। उसके लिए मैं बड़ी वाली पट्टी को एक बार मिटा देगा, इसका एरिया निकालना चाहता हूं। तो यहां पर एक पट्टी कटेगी साहब, कुछ इस टाइप की, इसका नाम है dx, आपको बता चुका हूं dx, और इसकी लेंथ कितनी है y। और कहां से कहां तक जा रही है पट्टी, जा रही है यहां से लेकर के यहां तक, यानी 0 से लेकर π/4। तो पट्टी का नाम हो गया y dx, कहां से कहां तक, 0 से लेकर के π/4। और किसको फॉलो कर रही है, ये कर रही है इस ग्राफ को फॉलो। और ये ग्राफ किसका है, ये ग्राफ है y इक्वल टू साइन x का। तो लिखेंगे यहां पे माइनस इंटीग्रेशन ऑफ y dx, पट्टी कहां से कहां तक गई, 0 से लेकर के π/4 तक गई, और किसको फॉलो कर रही है, साइन x को। तो यहां y आएगा फ्रॉम y इक्वल टू साइन x। तो देखिए स्टूडेंट्स, शेडेड रीजन आएगा, इसमें से इसको लेस करके इसकी इक्वेशन हमने बनवा दी है आपको, इसकी इक्वेशन भी हमने बनवा दी है आपको। सॉल्व कीजिएगा, आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स। और नहीं आता है तो मुझे याद कर लेना, कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा ये क्वेश्चन। इसका जो आंसर आएगा स्टूडेंट्स वो कुछ इस टाइप से आएगा। यस, इसका आंसर आप नोट करें, यहां बता रहा हूं, √2 कहां गया, -1। यस, √2 -1 स्क्वायर यूनिट, ये इसका आंसर है। सॉल्व कीजिएगा स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं आपके समझ में आया होगा और आप कर लेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा, मैं ये उम्मीद करता हूं। और आपसे मिलेंगे हम एक नए चैप्टर के साथ में, नए लेक्चर के साथ में। और मुझे कुछ लगेगा कि इस चैप्टर में और बताना चाहिए तो मैं ऐड कर दूंगा लेक्चर्स। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बता रहा हूं जो आप स्क्रीन पर देखिए, ये क्वेश्चंस आपको करने हैं। अगर आपको आ जाते हैं ये क्वेश्चन, बहुत बहुत अच्छी बात है, और डाउट आएंगे तो मैं हूं आपके लिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। और साथ में आंसर्स भी दिए हैं, ठीक है, उनको भी आप कॉपी कर लीजिएगा। बाय स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।